कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना बेटा, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो रियल नहीं आते कई बार। इसमें क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो वो नेगेटिव नंबर कह रहे हैं कि इसको भी आप एक सॉल्यूशन के रूप में, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ number, that is the real number, that is the virtual number. So complex number represent real number or virtual number or both. Suppose we have a number that is 1 plus under root minus 2, that is, we can say that this is the complex number. अब this is the number minus 2 have no real meanings. हाँ, नेगेटिव कैसे हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक अच्छी खासी मैथमेटिक्स खुल जाती है। इसका इसका जो यूज होता है आगे जाकर के ये चीज काम आ जाती है, एप्लीकेशंस में काम आ जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कहीं ना कहीं फाइनल में जाके फिर ये हट भी जाता है। अब बीच में यूज हो गया, बाद में हट भी गया, ऐसा भी तो हो जाता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि अगर इसमें हम ये कर लें कि माइनस को कुछ कर लें, -1 अंडर रूट को हम कुछ मान लें, दैट इज आयोटा, आई मान लें इसको, तो हम इसे लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो होगा इसका वो 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो दिस इज द रियल पार्ट। और ये कैसा पार्ट हो गया, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। मैं बताता हूं, -1 तो है ना यहाँ पे, और आई, अब देखिए आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 आई अंडर रूट -1, सिंपल सा मैटर। अब ये जो चीज होती है इसी को हम बोल दिया करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं z1, तो हम करते हैं a प्लस आयोटा b या a प्लस b आयोटा, ऐसे लगा दिया करते हैं, जैसे ठीक लगे वैसे लगा सकते हैं, दोनों जगह काम कर देता है आयोटा। तो हाँ, और अगर हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो रियल पार्ट होता है, उसको कहाँ करते हैं, एक्स एक्सिस पे कर देते हैं, ये रियल, और इधर वाई एक्सिस पे कर दिया मैंने इमेजिनरी, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोई नंबर लिख देता हूँ वैसे कॉमा करके एक्स कोमा वाई, तो ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है कुछ इस तरीके से जेड, और जेड हो जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सिंपल सी चीज है समझने में, जो बात अगर समझने की है तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्स जो वैल्यू है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं देखूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या, लेंथ ऑफ जेड, यानी अगर मैं जेड को देखूं कि जेड बनेगा कितना, तो सिंपल सा बनता है, पाइथागोरस लगा देते हैं, तो ये अंडर रूट में वैल्यू बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई। तो इसे जो लिखा करते हैं मैग्नीट्यूड में लिखा करते हैं, क्योंकि ये इसका वैल्यू है। अच्छा, अब इसमें कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, मान लीजिए इससे, तो टेन थीटा, तो इसे क्या लिख देते हैं, वाई अपॉन एक्स। तो थीटा को बेटा इनवर्स पे कर देते हैं, थीटा टेन वाई अपॉन। तो इस चीज को क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं ए आर जी, क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, ए आर जी ऑफ जेड क्या हुआ, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। हो गया नहीं हो गया। आर्ग्यूमेंट जो कहा जाता है वो टेन इनवर्स के एंगल को कहा जाता है, इस एंगल को कहा जाता है आर्ग्यूमेंट। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट बोलते थे। हाँ, टेन इनवर्स पे निकाल दिया तो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, उसका कह देते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट करने का मतलब यहाँ बहस करना नहीं है, आर्ग्यूमेंट को तो बहस बोलते हैं ना। तो ये आर्ग्यूमेंट मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट है। मतलब बहस हो सकती है इस पर,
अगर कोई करना चाहे, बोला यार तुमने यार इमेजिनरी पार्ट के नीचे रियल पार्ट कैसे लिख दिया। तो बहस तो हो सकती है, लेकिन वो कहने की बात यह है कि वो उसको मैथमेटिकली आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्या हो जाता है कि इसी के साथ में इसका, अगर मैं कहूँ कि इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रूल्स है, इसको ऐड करने के जो तरीके हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो देखते हैं कैसे इसको ऐड कर दिया जाता है। हाँ, क्यों नहीं करता। सीबीएसई में तो ना 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 ना, नहीं आएगा, नहीं बनेगा, नहीं बनता। ऐसा होता है जो चीज बेसिक पे चली गई सिलेबस में, तो क्या है कि है ना, वो चीज सिलेबस में तो वो चीज है, नो प्रॉब्लम। बट अगर कि उस पे क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा होता है। तो बोर्ड एग्जाम का सिस्टम अलग है, बोर्ड एग्जाम में पर चैप्टर वेटेज है, और पर चैप्टर वेटेज पे ये रूल है कि इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें अगर हम किसी हाई लेवल इनइक्वालिटी को डाल देंगे तो उसे सॉल्व करने में लग रहे हैं हमारे 10 मिनट। बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 1 नंबर का भी नहीं है वो। लेकिन अगर उसे जेई पे, आईआईटी जेई एडवांस वगैरह पे ले जाए तो बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, बना लो, बड़ा बना लो, आप 4 नंबर में बना लो, 6 नंबर में बना लो, 2 नंबर में बना लो, तब वहां पे तो बड़ा हो जाएगा ना वो। तो इसलिए क्या है कि सिलेबस का पार्ट है, वो सिलेबस में है, लेकिन उससे सवाल बनेगा एक, वो नहीं होता है। हाँ, इन इक्वेशन की बात जहां तक आती है, लीनियर इनइक्वालिटी की जो बात आती है, तो वो तो चैप्टर हो गया ना, तो उतनी तो बनेगी भाई, उतना तो अलग में आएगा ना। देखो, वो लीनियर इक्वेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको सॉल्व करना, उसका ग्राफ बनाना, उसमें फिर एरिया बंद कितना हो गया इसमें शेडिंग पोर्शन में, ये सब करना, वो सब चीजें आ जाती है ना। तो इनइक्वालिटी अपने आप में बड़ी चीज है, तो कहीं भी अगर यूज करेंगे तो कहीं भी यूज हो जाएगी, उससे कोई वो नहीं, मैटर नहीं करता। तो ये मान लीजिए हमारे पास कैसे देखते हैं इसको, अगर हम रिप्रेजेंट कर दें कि ये जो है कोई हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लगाया, दिस इज Z1। तो अगर मैं इसमें कोई नंबर जोड़ता हूँ ऐसे, मान लीजिए इधर से कोई नंबर जोड़ देता हूँ ऐसे, यूं करके, दूसरा नंबर ऐसे जोड़ देता हूँ इसमें मैं, ये Z2 हो गया, है ना। तो ये जो नंबर बीच में आता है ये वाला, ये बन जाता है Z1 प्लस Z2, ऐसे। तो इसमें सिंपली हम लिखते हैं कि भाई Z1 को हमने रिप्रेजेंट किया, Z1 को हमने रखा, Z1 का हमने रिप्रेजेंटेशन जो दिया है वो दिया है ऐसे, x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 का हमने दे दिया x2 प्लस आयोटा y2। कोई नंबर है जो भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने कहा इन्हें जोड़ के दिखाइए आप डायग्राम पे। तो मैं अगर Z1 प्लस Z2 करता हूँ, तो ये x1 के साथ ऐड हो जाएगा बेटा, और ये y1 y2 के साथ ऐड हो जाएगा। और उसका डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैंने बनाया अभी। तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, मान लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जेड मान लू, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है यहाँ पे। तो जेड जो बना, उसका रियल पार्ट हो गया x1 प्लस x2, देखो यहाँ पे x1 लिख दिया मैंने, और y1 प्लस y2, और इसके साथ में क्या लगा दिया, आयोटा, ऐसे बन गया। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो मुझे मैग्नीट्यूड ये मिलेगा, ये लेंथ मिलेगी। क्योंकि देखो, ये जो चीज होती है यहाँ से, ये वाली चीज, ये इसमें ये x1 हो गया, और इसमें ये x2 हो गया। देखो टोटल हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये यहाँ से यहाँ तक y1 हो गया, हम्म और ये यहाँ से यहाँ तक y2 हो गया। तो देखा जाए तो अपने आप में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, देखिए, देख। हम्म ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी रिजल्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, जैसे ओ कह दो इसको, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, ये रिजल्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। तो इसमें वही बात आ जाती है, और सिंपली जो पाइथागोरस अपन कर देते हैं, वो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा, तो कितना होगा, ये होगा। हम्म
हम्म। हाँ, x2 जो है, x, देखो, यहाँ उसके लिए यहाँ ओरिजिन मान लिया ना। उसके आगे बढ़ा दिया। हाँ, ये ना वेक्टर का जो फंडा होता है ना, वेक्टर वाला, इसी तरीके से। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि फिर वही लगा दिया पाइथागोरस की x1 + x2 और स्क्वायर और y1 + y2 और फिर इसका स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट कर दिया ऐसे। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना चाहते हैं या उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आ जाया करता। और द फॉर्मूला क्या है, अब जैसे मैंने कहा Z1 + Z2 का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना, मतलब ये चीज मुझे चाहिए, ये पूरी चीज मुझे चाहिए, है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे Z1 + Z2 का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो ऑब्वियसली कि मैं रूट लगाऊंगा पहले। उसके बाद मैं करूंगा कि Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड, टू Z1 और Z2 और कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। हाँ, वेक्टर का फॉर्मूला है, ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब सवाल ये हो गया कि थीटा को निकालूं कैसे, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि भाई मैं एक के एंगल में से दूसरे का एंगल माइनस कर दूं। देख, इसका एंगल ये बन रहा है, ये वाला, इसे क्या कह दूं, थीटा 2। एक का एंगल ये बन रहा है, ये वाला, इसे क्या कह दूं, थीटा 1। तो थीटा 2 में से अगर थीटा 1 माइनस तो थीटा आएगा। देख, इसका इसका आर्गुमेंट क्या है, थीटा 2, Z2 का, मतलब हाँ, थीटा थीटा थीटा। तो इसका जो आर्गुमेंट एंगल है वो कितना है, Z2 का थीटा 2, ये वाला है। एक्स 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 एक्सिस से देख, इसका इसका देख, Z2 का। भाई दो Z2 लिखा है ना, तो थीटा 2 मानू ना उसको मैं ऐसे। वो बेटा एक्स एक्सिस से लेना होता है आर्गुमेंट में एंगल। और अगर एक्स एक्सिस से बना लूं उसको तो उतना ही बनेगा ना, एक्स से तो एक्स एक्सिस से तो इतना ही बनेगा ना जितना यहाँ बनेगा। वो तो, वो जो थीटा वहां लिखा है वो तो बीच का एंगल है ना, दोनों। भाई तो इसको अल्फा कर दो, कंफ्यूजन क्या है। ये ले, भाई देखो मेरी बात सुनो, कि एक्सिस तो यही है ना, ये तो एक्सिस नहीं है ना, तो फिर एक्सिस से अंदर, एक्सिस से ही देखा जाएगा ना। आप जोड़ तो कहीं भी लो। हाँ, बस अब थीटा में कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने अल्फा नया लगा दिया, सिंबल, सिंबल की तो बात है। तो बीच, ना 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 ना, अब तो बीच, यहाँ तो बीच का एंगल लगेगा ना दोनों। हाँ, तो अब इसे आगे अगर बढ़ाओगे तुम तो कुछ ऐसा होगा ना, देखो, Z1 Z2 के अपने अलग अलग हैं, उनका अंतर है, उनका डिफरेंस है। भाई Z1, हाँ देख, इसका आर्गुमेंट वाला एंगल समझ में आ रहा है, कितना है, थीटा 1 है, और इसका थीटा 2 है। तो इसका डिफरेंस जो जा रहा है वो जा रहा है एंगल अल्फा। तो वहां तो एंगल लगेगा ना बीच में। हाँ, थीटा है तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। कॉस, अब यहाँ अल्फा में क्या कहता है एंगल, ARG, बस वही ARG Z2 माइनस ARG Z1, ये तभी तो निकलेंगे इसके थीटा। अब लोग, ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, नहीं ये टोटल मैक्सिमम कब होगा। हाँ, मतलब ये Z1 + Z2 का जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम कब होगा। हाँ, तो यानी ये दोनों सेम हो जाए, ये जीरो हो जाए। हाँ, जीरो हो जाए, इसका मतलब ये हो जाता कि ये पूरा होल स्क्वायर बन जाए, यानी Z1 मोड प्लस Z2 मोड,
का होल स्क्वायर बन जाए और रूट हट जाए, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 का मोड मैक्सिमम Z1 प्लस Z2 का मोड हो जाता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम कितना हो जाएगा, हाँ मिनिमम कितना कब हो जाएगा, मिनिमम में जब ये 180 हो जाए, नहीं 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 180 कॉस 180 -1 होता है, उल्टा करके जोड़ दो, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। बेटा कॉस में कॉस नहीं, -1 होता है 180, 180 का होता है। तो जब सबसे कम जाना है फिर तो अपोजिट करके जोड़ो ना। भाई देखो 90 पे दो को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे जोड़ा एक ऐसे जोड़ा। मैं कह रहा हूँ एक को ऐसे जोड़ दो एक को ऐसे जोड़ दो, अब देख डिफरेंस होगा कि नहीं सीधा सीधा। हाँ ये -1 होगा, मतलब ये 180 होगा, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उल्टा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस Z2 को उल्टा कर दूं ना नीचे की तरफ, तो ये -Z2 नहीं हो जाएगा, तो पूरा एंगल 180 पर टर्न नहीं हो जाएगा, 180 पे टर्न नहीं हो जाएगा पूरा। तो मिनिमम जो वैल्यू आ रही है, मिनिमम कब आ रही है, जब एंगल 180, यानी दोनों के बीच का एंगल 180, यानी ARG Z1 Z2 माइनस ARZ1 इक्वल्स टू 180 या पाई, तो फिर कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का उल्टा हो, तो फिर तो डिफरेंस ही होगा ना उनका। भाई देखो अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो गए, 90 पे है पाइथागोरस हो गया, उल्टे हो गए तो माइनस हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब एक Z1 मतलब, हाँ जो भी है, भाई अगर दोनों को डायरेक्शन में उल्टा कर दूं, हाँ हाँ बिल्कुल -1 आएगा, तो -2 यहाँ आ जाएगा ना फिर, तो A² B² -2AB, तो इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, और स्क्वायर तो ये बनेगा फिर। हाँ तो ये कहानी तब होती है जब Z1 का उल्टा Z2 हो, तब होती है। हाँ तो रूट कट जाएगा ऊपर से। अच्छा इसके बाद क्या होता है कि ये कब होता है, जब Z1 की डायरेक्शन में ही Z2 हो। Let will be difference of the magnitude। अब ऐसा होता है ना कि चाहे 5 - 3 का होल स्क्वायर कर लो या 3 - 5 का होल स्क्वायर कर लो ना, तो ये तो डिफरेंस जो है आ जाता है उसका। और जब एंगल 90 हो तो, हाँ तो फिर कितना हो जाएगा, ये वाली चीज कितनी हो जाती है फिर, व्हेन द एंगल इज 90। तो हम जब ये कह रहे हैं कि जब Z1, ये वाली चीज देखिए, देख ये Z1 है और ये Z2 90 है, तो Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, हाँ तो अंडर रूट क्या लिखा बेटा, Z1 का स्क्वायर और, हाँ ये याद है, हाँ ये चीजें होती हैं, वैसे इससे अच्छा इसकी फोटो खींच के भेज दो, अच्छा ठीक है, चलो फिर इसका पिक्चर भेज देते हैं। ये तो बात तूने बहुत बढ़िया याद दिलाई था, क्योंकि ये तो काम आने वाली है। काम की चीज तो बेटा सारी होती है, आदमी काम की चीजों का से काम लेता कहाँ है। इंसानों ने दुनिया की बैंड बजा ली। अच्छा इस दुनिया का नुकसान तो सत्यानाश तो इंसानों ने ही किया ना,
अब देख जानवरों ने तो नहीं किया ना बेटा। भाई बेचारे घोड़े कुत्ते बकरे क्या नुकसान कर लेंगे बताओ पहले। सब का सब सारे जानवरों को मार के खा गए ये, और फिर कह रहे हैं साहब ये मनुष्य जो है सबसे उत्तम प्राणी है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मनुष्य उत्तम प्राणी कैसे हो। सारी दुनिया में प्रदूषण, सारी दुनिया में बीमारी, इतनी बीमारी कुत्तों में आपस में नहीं होती होगी, घोड़ों में नहीं होती होगी, बकरों में नहीं होती होगी, इंसानों में इतनी बीमारियां हैं। बड़ी मुसीबत है हैंडल करना। ये जो है, हाँ भेज दिया बेटा, ठीक। आगे चले कुछ और सीखें। चलिए थ्योरी पूरी हो जाए फिर क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ अब आ जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट को तो तुम जानते हो ना, क्या होता है कॉन्जुगेट। एक बीच में माइनस लगा दें तो, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई द कॉन्जुगेट, ऐसे कर देते हैं। कॉन्जुगेट के ऊपर एक निशान लगा देते हैं बात जैसा। हम्म तो क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं बीच का, यानी एक्स माइनस आयोटा वाई, ये बनेगा कॉन्जुगेट, यानी ये हो गया कॉन्जुगेट। अच्छा एक और चीज आती है यहाँ पे, कि कॉन्जुगेट को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये बेटा बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है ना। आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन होता है ना। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बेटा ये बन जाएगा जेड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। बना कि नहीं बना। तो कॉन्जुगेट जो है ऐसे ऐसे बना देते हैं। एक होता है इनवर्स मल्टीपल, इनवर्स मल्टीपल। तो यानी कि अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लेता हूं तो जे एक्स प्लस अल्टा वाई लेता हूं, अगर इसका इनवर्स मल्टीपल लेता हूं मैं, जेड डैश कह दे उसको, तो उसके लिए कोई अलग से सिंबल तो है नहीं, उसे कह देते हैं वन अपॉन जेड। तो ये बन जाता है रेसिप्रोकल, ये बन जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो नीचे से आयोटा हटाना पड़ता है, नीचे से आयोटा क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, क्योंकि नीचे कुछ होता नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो इसे रेशनलाइज कर देते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई, ऐसे करके। तो ये बनेगा बेटा एक्स माइनस आयोटा, हाँ तो ये फिर वही बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये चीज जो आ जाती है, ये आ जाती है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द रियल पार्ट, माइनस आयोटा वाई एंड दिस इज द वर्चुअल पार्ट। ओके, तो ये रियल हिस्सा बन गया, पार्ट बन गया, और ये इसका वर्चुअल पार्ट बन गया। हाँ, ऐसा होता है कि इसको अलग अलग करके लिखने का मतलब क्या हुआ पता है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी, तो एक्स के साथ फिट कर दूंगा तो रियल पार्ट में चली जाएगी, वाई के नीचे रख दूंगा तो इसमें चल जाएगी। तो इसलिए ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना देख। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ये लिख दूं ए माइनस आयोटा बी, हम्म तो ये तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना मतलब मेरे पास। हाँ हाँ
नहीं, पावर माइनस है, या तो प्लस यहाँ लगाना है तो बेटा ऐसे लगा, क्योंकि ऊपर तो यही रहेगा ना। देख ऐसा हो रहा है ना, मेरी बात सुन, ये ऐसे लिखा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो व्हाट इज बी? हाँ, एक बात को सुन, इस आयोटा को यहाँ से हटा ले, ये लिख ले, यहाँ लगा आयोटा। अब देख, ये बी हुआ जो कि नेगेटिव है, ये ए हुआ, तो ऐसे भी तो लिख सकता है ना, तो जैसे मैंने लिखा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एक ही बात है। यानी अगर किसी का मुझे इनवर्स मल्टीपल लिखना हो तो मैं उसका साइन चेंज कर दूं और उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। जैसे मुझे जैसे मुझे इस नंबर का जेड, हाँ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा का मुझे मान लीजिए इनवर्स मल्टीपल लिखना। हम्म, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा अपॉन जेड नॉट, हाँ, बस ये कर रहा हूँ मैं, यही तो हो रहा है। हाँ तो बस इतनी सी बात है। तो उसमें आयोटा भी आ जाएगा ना, तो कुल मिला के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड ही बनेगा ना। ये देखिए यहाँ से बना हुआ है, ये देखिए बना हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर में माइनस आई स्क्वायर भी तो है, जब माइनस वन है तो प्लस कर लेगा वो तो। अभी अभी इससे पहले ये कहानी हुई जो है, ये देख, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड यही तो होगा। अगर स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर लो, वन अपॉन जेड कर दो। वन अपॉन जेड निकाल के उसे उसके माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उसे रेशनलाइज कर दो, जिससे कि जगह आयोटा हट जाए। हाँ, नहीं, पहले से अपॉन में तो ले जा, पहले से। हाँ, डायरेक्ट बनाते हैं, अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आई बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये रहा, जैसे इसका है। देख ये बात बता, हाँ हाँ, ये जो है ना, ये चीज इसको जरा देखिए है क्या। ये है, ये देख, जेड का मैग्नीट्यूड है कि नहीं, इसके स्क्वायर है नहीं, उसका स्क्वायर है नहीं कि, और ये भी वही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ भाई, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही तो है, और क्या। तो अगर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर लूं, एक्स माइनस आल्टा वाई और जेड का स्क्वायर दोनों को नीचे कर दूं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। मतलब मैंने शॉर्टकट बना दिया इसका, कि भाई कहीं किसी का कॉम्प्लेक्स इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो वो माइनस करिए और मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से दोनों को डिवाइड, साइन साइन दोनों कर लो काम, तुरंत हो जाएगा। बस वहीं का होने लगता, कोई issue नहीं। मतलब बीच का साइन बदल लो, कोई खास दिक्कत नहीं है। जो आयोटा वाला साइन है ना, उसको बदल दो, बस खत्म। एक्स का साइन चाहे पॉजिटिव हो पहले से, चाहे नेगेटिव हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो आयोटा वाला साइन है उसे चेंज कर दो और लिख दो उसको। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायग्राम बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे बोल देते हैं, जो हमने बनाए हैं अभी, आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम, जैसे इधर मैंने कहा कि भाई वर्चुअल पार्ट ले लेंगे और इधर क्या लेंगे, रियल पार्ट ले लेंगे।
ऐसे यहाँ का 1 2 3, यहाँ का 1 2 3 4 और फिर मिला दिया इसको, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 3,4, इसे मिला दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो जेड जो बन गया वो 3 + 4 आयोटा बन गया। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इसे बोल देते हैं आर्गन डायग्राम। हाँ, आर्गन डायग्राम बोल देते हैं इसको। और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। अब आता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी से चलेगी, वो भी इसी से निकलेगी। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, इसको छोड़ दे, इसको कर ले x, y, ठीक है, ये बेटर होगा। तो ये x प्लस आयोटा y, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, x² प्लस y²। तो बेटा इसको इसको मान ले r², नहीं स्क्वायर पे रख ले बस। हाँ मतलब होता, वो तो ऑब्वियसली कि भाई आर जो होगा उसको मैग्नीट्यूड ही लिख ले, यानी x² प्लस y², तो आर को मैग्नीट्यूड ऑफ जेड लिख ले। तो यानी ये लेंथ जो है ये आर हो। अब इसके बाद ये वाला जो एंगल है इसको कर ले थीटा। तो जो x होगा, रियल पार्ट जो होगा इसका, वो होगा बेटा r cos थीटा। जो बेस होगा ना यहाँ पे, वो क्या बनेगा, हाँ मतलब cos थीटा लगा दिया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जो y वाला पार्ट होगा वो होगा r sin थीटा। तो अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में यानी एंगल की फॉर्म में लिखूं तो कितना हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये बन जाएगा। तो इसे क्या बोल देते हैं, पोलर फॉर्म। और इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट में लिखते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि जेड ऐसे लिखा होता है आर थीटा, यानी जब ये तुम्हें पोलर फॉर्म में बताएगा तो तुम्हें क्या बता देगा, ये आर बता देगा और थीटा बता देगा। तो तुम्हें उसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इन, हाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम या आर्गन डायग्राम सिस्टम, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो लिख के बताओ। तो एंगल कितना है इसमें, π/3, और इसे आर क्या है, 2 है। तो ये जेड कितना हो जाएगा, 2 cos π/3 प्लस आई साइन π/3। तो ऐसे, तो ये हो गया 2 और cos π/3 1/2 हुआ, तो 2 आयोटा गया, ये √3/2 हुआ, तो ये 1 प्लस आयोटा √3, ये तेरा जेड आर्गन डायग्राम यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आ गया। आया नहीं आया, आर कोमा थीटा लिखा था ना, हाँ तो उसे बदल देना, और थीटा को आर लिख दिया ना मैंने, तो 2, π/3 लिख दे, वो तो एक एंगल लिखा होता है, पता चल जाता है। हाँ एक एंगल लिखा होता है, 2, π/3 लिख दे, थीटा को आर लिख दे, क्या फर्क पड़ना है, उसको कोई खास इशू नहीं, पर रिप्रेजेंटेशन ये है कि आर कोमा थीटा लिखा होता है, तो आर को पहले कर ले और थीटा को बाद में, ऐसा होता है। ये लिखने का, आर हो गया मैग्नीट्यूड उसका, ये वाली, ये ये हो गया, और कॉस थीटा ये हो गया, तो आर कॉस थीटा हो गया इसका रियल पार्ट, आर साइन थीटा हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। तो आर कॉस थीटा रियल पार्ट, आर साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट, तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है डी मॉयर, मॉयर थ्योरम।
De Moivre थ्योरम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नहीं उस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पहुंचेगा वो बाद की बात है, लेकिन उससे भी लिखते हैं उसको भी। इसका फोटो बना के भेजूं? हाँ चलो ठीक है, भेज देता हूँ। हाँ बेटा, डी मॉडल रिप्रेजेंटेशन, डी मॉडल परमेय बोल देते हैं हिंदी में, डी मॉडल परमेय। तो कैसे करते हैं उसको, उसको भी देखने एक बार, इसी को लिखा रहेंगे, ये चीज काम आ जाए। तो अभी तक तुमने एक चीज नहीं पढ़ी होगी, इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो वहां उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कहते हैं हमारे पास एक सीरीज होती है जब बोलते हैं ई रेस टू पावर एक्स, और ये होती है 1+1/x अपॉन फैक्टोरियल 1 x² बाई फैक्टोरियल 2, और चलती है इन्फिनिटी। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहूं, तो z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे मैं करना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बेटा, आर ई की पावर आई थीटा। यानी मुझे क्या करना है कि इस चीज को क्या लिख देना है। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो आर क्या बनेगा, 1+i θ फैक्टोरियल 1 आई थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 3, और ये पहुंचेगा इन्फिनिट तक। मतलब ये दिमाग जो एक्सप्लेनेशन है, ये मैथमेटिकली, हाँ हाँ हाँ, हाँ जेड को ई की पावर में लिखा जाए, लिख दिया जाए अगर, तो एंगल को लिखा जाता है और उसके मैग्नीट्यूड को बाहर निकाल दिया जाता है। ना बेटा, थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कहीं कहीं आई का स्क्वायर आएगा तो कहीं आई भी आएगा। थीटा पे तो ये रियल हो जाएगा ना। देख देख अगर ऐसा लिखा तो मैंने रियल पार्ट भी आएंगे इसमें, इमेजनरी भी आएंगे। ये रियल पार्ट हुआ, ये इमेजनरी हुआ, ये रियल हो जाएगा। देख आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, हाँ। तो बात बात ये है कि वो जब हम उसे मैच करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मैच करते हैं, ऐड करने में मैच करते हैं, मल्टीप्लाई करने में मैच करते हैं, तो ये एक छोटा तरीका हो जाता है उसको मल्टीप्लाई करने का, सॉल्व करने का। तो हाँ मतलब ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। वाह, बस 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 बस, क्योंकि आर को पहले बाहर निकाल दिया ना मैंने, तो आर ई की पावर आई थीटा। हाँ ये मैग्नीट्यूड है, उसका जो वैल्यू होता है वो है, और आई थीटा ई में चला गया, एंगल वहां पर वेरिएट हो गया। हाँ आर कॉस थीटा और साइन थीटा उसी से ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी से ले लिया, उसे बना दिया। क्योंकि ये आर साइन थीटा वाला हिस्सा है और ये आर कॉस थीटा वाला हिस्सा है, और आर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ से बने बनाया था अभी पोलर फॉर्म में कि भाई ऐसे लिख सकते हैं एंगल की फॉर्म में, ये तो समझ में आया होगा। और ये भी समझ में आया होगा कि ये चीज आर साइन थीटा, हाँ कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया ना। देखो ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो थीटा के साथ लगा के लिख दिया ना। ये देखो ऐसे, ये वाला हिस्सा क्या बना, आर कॉस थीटा, और ये क्या बना, आर साइन थीटा। आर आ जाएगा ना वैसे मल्टीप्लाई में, तो आर आई साइन, तो ये किसकी फॉर्म में हुआ है, तो एंगल की फॉर्म में हो गया ना। मतलब एंगल मालूम हो, आर मालूम हो, तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है ना। हाँ तो ये पॉलर फॉर्म हो जाती है।
और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, बस आर थीटा। और उसका अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई कैसे बदल देते हैं उस चीज को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जो होता है, वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, किसी ना किसी चीज को वो रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर उसे एक्स प्लस वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लूं मैं, तो वो सर्कल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ ना कुछ वो स्ट्रेट लाइन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर देता है, कोई ना कोई कर्व वो बना देता है। क्योंकि उसमें से आयोटा हट जाता है ना, तो कुछ ना कुछ बना देता है, यानी वो एक लोकस बना देता है। अब जैसे मैं सिंपली लिख दूं, एक सिंपल सी चीज मैं लिख दूं, ये तो नोट कर लिया था आपने। मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो एक सिंपल सा सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो लिया कि मॉड जेड इक्वल टू 2 है, और पूछ लिया रिप्रेजेंट, और यहां लिख दिया स्ट्रेट लाइन, हम्म यहां लिख दिया इलिप्स, यहां लिख दिया सर्कल, और यहां लिख दिया कुछ और हाइपरबोला है, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अब जरा देखिए एक बार, ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और ये 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम्म हाँ होना ही है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो गया, ऐसे लिखा जाए इसको, तो ये हो जाएगा सर्कल, हम्म जिसका सेंटर कहां पे होगा, एट ऑरिजिन, रेडियस कितनी होगी इसकी, 2। ये देख कितना रेडियस है, 2 है कि नहीं, 2 रेडियस। और तो हमेशा ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का प्लस, मान लो ये एक्स कॉमा वाई है ना, तो हमेशा ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करता रहूंगा मैं, तो उसकी रेडियस कितनी बनती रहेगी, 2। देख ले, वैल्यू डाल के देख ले, देखिए यहाँ पे वैल्यू डाल, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे वाई 0 है, एक्स को 2 डालेगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे डाल, यहाँ पे वाई x0 y तो 2 है, 0,2, तो यहाँ पे डाल 2 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी डाल ले, क्या फर्क पड़ता है। देख देख देख, इसको थीटा मार, ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 cos थीटा का स्क्वायर और 2 sin थीटा का स्क्वायर, तो 2 ही तो आएगा, तो ये क्या है, ये y का स्क्वायर हो गया, और ये जब 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, कुछ भी थीटा रख ले, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात कहाँ कहाँ आएगी, ये बात जाके कहाँ सेट करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेट करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस चीज, किस लोकस को रिप्रेजेंट करता है। ये लोकस मतलब a part of point at which the point will move, जिसका a part of point at which the point will move, हाँ मतलब जिस रास्ते पर कोई पॉइंट चलेगा,
उस रास्ते का इक्वेशन जो होता है उसे लोकस बोलते हैं, इक्वेशन। लोकस इज द इक्वेशन। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे निकल जाता है, थीटा निकाल देते हैं। ऐसा होता है ना, कोई इक्वेशन मान लीजिए वाई की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ऐसा कुछ है, तो इसका स्लोप बेटा किसी भी पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स हुआ करता है। ये जब पढ़ेंगे, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, जब टेंजेंट की बात करेंगे तब पढ़ेंगे ना ये तो। किसी भी कर्व पे स्लोप कहाँ निकालना है, ये फिर अलग चीज हो जाएगी। जब स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, एलिप्स में कॉनिक सेक्शन है ना हमारे पास तो। हाँ, तो कॉनिक सेक्शन में जाके पकड़ लेंगे इस चीज को हम। हम्म। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन निकलेगी। इक्वेशन में स्लोप मांगेगा, कुछ और जानकारियां देगा। यहाँ पे आपको कुछ और जानकारियां दे देगा वो। यहाँ पे क्या मिलने वाला है? लोकस। तो लोकस के बाद कोई भी क्वेश्चन आगे बनेगा तो वो फिर उसके बारे में कुछ दे करके आपको सवाल पूछेगा। तो बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होगी कि भाई लोकस क्या है वो पहले पता चलना चाहिए। उसके बाद आप क्या पूछते हैं वो ठीक है, मैं बता दूंगा। आप मुझे बताइए पूछना क्या, फिर उसके उसके अकॉर्डिंग मैं कंडीशन लगाऊंगा ना उसमें। तो लोकस कैसे निकलता है कि कोई मैग्नीट्यूड किसी ना किसी कर्व को सेटिस्फाई जरूर करता है। अब वो कर्व हमारे सिलेबस में है या नहीं है, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे सिलेबस में क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन हो गया, हाँ सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, या और कुछ हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया गया है, हम्म, वो हमारे सिलेबस में हो। तो हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा एग्जाम के अंदर, जेई मेन एडवांस के अंदर, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते ही हम बता देंगे ये सर्कल वाला है क्या नहीं है। हाँ। एक घंटा से ज्यादा तो क्यों नहीं पढ़ा जाता। कल पक्का रख लेना क्लास, हाँ। क्योंकि ये बेटा ये चैप्टर लंबा खींचेगा थोड़ा सा। इसमें इसके एप्लीकेशन बड़े जबरदस्त होते हैं कंपटीशन लेवल पर। कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, तो इसको जो है छोड़ना मत बीच में, दम लगा के कर। हाँ मतलब ये, इसको ये सोच के मत छोड़ देना कि कुछ भी हिस्सा इसका 12वीं में कर लेंगे, क्योंकि अभी 11th में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होनी है, वहां भी पकड़ेंगे इसको एक बार। हाँ, तो अभी ये शुरू हुआ है। अभी क्या करेगा? अभी तो दूध पिएगा, खाना खाएगा, क्या करेगा अभी? और फिर दूध का पिएगा सोने से पहले। तो दूध फिर कब पीता? हाँ बड़ा खा पी के सोया करो, क्या बात करता है। एक बार पेट पूरा भर ले, पहले खाना खा ले, ठीक है? उसके आधे घंटे बाद, एकदम बाद में नहीं पीना चाहिए। उसके आधे घंटे बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध उबाल के आ जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद 1 लीटर दूध का लो। क्योंकि वजह पता क्या है कि यहाँ शहर में जो दूध मिलता है वो 1 लीटर में आधा लीटर ही होता है, और आधे लीटर में 1 गिलास तो भरेगा। तो कितना होता है आधा लीटर? अभी पता क्या है, इतना गिलास पूरा, इतना इतना बड़ा होता है गिलास। तूने पुराने गिलास देखे नहीं है जो असली मायने में गिलास होते हैं? देखे हैं आधे, वो आधे फीट से ज्यादा के जो गिलास होते हैं, वो देखे तूने? वो पीतल वाले गिलास देखे हैं घरेलू ऐसे? वो ऐसे गिलास हुआ करते थे घरों में पुराने। हाँ, पीतल वाले गिलास, ये वाला। हाँ, ये गिलास होता है। अब ये गिलास होता कितना है यहाँ से यहाँ तक का इसका? तो ये होता है लगभग लगभग 9 इंच। अरे तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे हाथ की लंबाई, गिलास की लंबाई होती है यहाँ तक। और फिर बाहर से उसकी बाउंड्री भी ऐसी होती है।
तो उसमें आधा लीटर से ऊपर आता है, तो वो गिलास दूध का पीना होता है यार। एक इंसान को एक गिलास की जरूरत पड़ती है। अभी गिलास नहीं है, वो है गिलासी। क्या बोलते हैं उनको? गिलास। गिलासी। चल ठीक है, अच्छा कर ले, ठीक है, छोड़ दो। अच्छा, ठीक है, ओके। ओके।